दिल्ली से खबर है, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी से मुलाकात की। बैठक दिल्ली स्थित कर्तव्य भवन में हुई। चर्चा का मुख्य विषय राजस्थान रिफाइनरी और पेट्रोलियम गैस क्षेत्र की परियोजनाएं पर हुआ। और देखिए, मुख्यमंत्री ने परियोजनाओं की प्रगति और निवेश बढ़ाने पर जोर दिया। बड़ी जानकारी दिल्ली से। आज सीएम भजनलाल शर्मा दिल्ली दौरे पर रहे और इस दौरान उन्होंने पेट्रोलियम मंत्री केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी से मुलाकात की। तमाम विषयों पर चर्चा की, खासतौर पर प्रदेश की प्रगति, पेट्रोलियम को लेकर, निवेश को लेकर चर्चा की और तमाम मुद्दों पर चर्चा हुई। दोनों के बीच ये मुलाकात दिल्ली के कर्तव्य भवन में हुई, जहां पर दोनों ने कई मुद्दों पर चर्चा की। और देखिए, जयपुर से बड़ी खबर है, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का कड़ा प्रहार। जयपुर में जेडी अधिकारी के भगवान शिव को नोटिस जारी करने का मामला गंभीरता से लिया गया। मुख्यमंत्री कार्यालय के संज्ञान में आते ही जेडी प्रवर्तन अधिकारी अरुण कुमार पूनिया को किया गया निलंबित। अधिकारी का कृत्य राजकाज में जानबूझकर की गई घोर लापरवाही माना गया। सरकार ने इसे कर्तव्य विमुखता व स्वेच्छारिता का स्पष्ट उदाहरण बताया। राजकाज में जानबूझकर ये कार्य करने वाले अधिकारी पर गाजगिरी। सरकार ने इसे कर्तव्य जेडी अधिकारी के भगवान शिव को नोटिस जारी करने पर सीएमओ में इस मामले को संज्ञान में लिया गया और सीएम ने इस पर तुरंत कार्रवाई की। महात्मा ज्योतिबा फुले की पुण्यतिथि आज। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने दी श्रद्धांजलि। सीएमआर पर यहां पर श्रद्धांजलि दी गई। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने दी श्रद्धांजलि। जयपुर की तस्वीरें, सीएमआर की ये तस्वीरें, जहां पर सीएम भजनलाल शर्मा ज्योतिबा फूले की तस्वीर पर पुष्प अर्पित करते हुए नजर आए। सीएम ने ज्योतिबा फूले को नमन किया, श्रद्धांजलि दी और यहां पर तस्वीरें साझा की। डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा ने महात्मा ज्योतिबा फूले की 135वीं पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान बैरवा ने कहा, महात्मा फूले ने नारी शिक्षा, सामाजिक समता और पिछड़े दलित वर्ग को आगे बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण कार्य किए। हम सभी को उनके आदर्शों पर चलते हुए एक समान, शिक्षित और प्रगतिशील समाज के निर्माण की दिशा में कार्य करना चाहिए। और वहीं चाकसू के राजकीय उप जिला अस्पताल में वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर ऋतुराज मीणा के पीएमओ बनने के बाद भी हालात में कोई खास सुधार नजर नहीं आ रहा। अस्पताल परिसर और शौचालय में गंदगी पहले की तरह ही बनी हुई है, जबकि प्रशासन नियमित सफाई का दावा करता है। सबसे गंभीर स्थिति सोनोग्राफी सेवाओं की है और यहां पर नॉलोजिस्टिक की नियुक्ति नहीं होने से मशीन लंबे समय से धूल फाक रही है, जिसके कारण मरीजों को निजी केंद्रों पर महंगी जांच करवानी पड़ रही है। इसके अलावा अस्पताल के मुख्य द्वार पर दुपहिया वाहनों की अव्यवस्थित पार्किंग भी व्यवस्था को बिगाड़ रही है। स्थानीय लोगों का कहना है कि नए पीएमओ को पद संभालने के 3 दिन हो चुके हैं, लेकिन अभी तक किसी तरह का ठोस बदलाव नहीं दिखाई दे रहा। फिर भी लोगों को उम्मीद है कि जल्द ही अस्पताल व्यवस्था पटरी पर लौटेगी। और अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। जसपुर नगर पालिका में प्रधानमंत्री आवास योजना में बड़ा घोटाला सामने आया है। वार्ड 16 की राशिदा बेगम ने प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ लेने के बाद अपना मकान बेच दिया और उस पर लगा योजना का बोर्ड भी मिटाकर पड़ोस के दूसरे मकान पर लगा दिया। शिकायत के बाद मामला उजागर हुआ, जिसके बाद विज्ञापन वापस उसी पुराने मकान पर लगाया गया। वीडियो में एक व्यक्ति को हथौड़े से बोर्ड हटाते भी देखा गया। यहाँ पर इसके बावजूद नगरपालिका ने अब तक कोई कार्रवाई नहीं की, जिससे अधिकारियों और सभासदों की भीली यहाँ पर मिलीभगत आरोप लग रहा है। मिलीभगत का बताया जा रहा है कि जसपुर में 400 से ज्यादा लोग योजनाओं का लाभ ले चुके, लेकिन कई मकान बेचे जा चुके हैं। नगरपालिका ईओ उदयवीर सिंह ने बताया कि राशिदा बेगम ने मकान बेचने की बात सही है और दिए गए शपथ पत्र की जांच भी की जा रही है। मामला है पीएम आवास योजना साजिदा बेगम वाइफ ऑफ विशेर वार्ड नंबर 16 के नाम अलॉट हुआ था। इनके द्वारा मकान बनाकर उनको सेल आउट कर दिया है। मेरे संज्ञान में मामला आते ही मैंने उनको नोटिस दिया। नोटिस में उन्होंने शपथ पत्र दिया है कि मेरे द्वारा मकान नहीं बेचा गया है
अब इसकी शपथ पत्र की जांच होगी। अगर मामला झूठा पाया जाएगा तो खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाएगी। मेरे संज्ञान में एक मामला है। सिरोही के पिंडवाड़ा से बड़ी खबर है। एक निजी होटल के पास खड़े ट्रेलर में अचानक भीषण आग, धुआं उठते ही आसपास में अफरा तफरी का माहौल बन गया। सूचना पर अग्निशमन दल मौके पर पहुंचा। फायर सेफ्टी उपकरणों से आग बुझाने का प्रयास जारी। समय रहते कार्रवाई होने से बड़ी राहत, कोई जनहानि नहीं। पुलिस व फायर टीम मौके पर पहुंची, आग लगने के कारणों की जांच शुरू की। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। सूचना पर अग्निशमन दल मौके पर पहुंचा, ये बड़ी राहत का काम किया। और जब आग की लपटें उठी तो आसपास के इलाके में अफरा तफरी मच गई। फायर सेफ्टी उपकरणों से आग बुझाने का प्रयास जारी है। समय रहते कार्रवाई नहीं होने से बड़ी राहत। पुलिस व फायर टीम मौके पर पहुंची। आग लगने के कारणों की जांच फिलहाल जारी है। देखिए, पिंडवाड़ा के सिरोही से बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर आग की लपटें भीषण रूप ले चुकी है। सूचना पर अग्निशमन दल मौके पर पहुंचा और देखिए किस तरीके से धुआं का गुब्बार यहां पर उठ रहा है और आसपास के इलाकों में आग को लेकर हड़कंप मचा। समय रहते कार्रवाई होने से ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, जहां पर समय पर अग्निशमन दल पहुंचा और तुरंत आग बुझाने का कार्य शुरू किया गया। धुआं उठते ही आसपास में अफरा तफरी मच गई। मौके पर लोगों की भीड़ जमा हो गई। ये तस्वीरें आग लगने की, जहां पर पिंडवाड़ा सिरोही के आसपास के इलाके में एक ट्रेलर में आग लग गई। सरदार शहर विधानसभा क्षेत्र की मीतासर, सवाई बड़ी कल्याणपुरा, पुरोहितान, रूपलीसर और दुलसारल ग्राम पंचायतों में लगभग 5 करोड़ रुपए की लागत से बने विकास कार्यों का आज लोकार्पण किया गया। ये कार्यक्रम जिला परिषद और पंचायत समिति सरदार शहर की ओर से चल रहे विकास कार्यों के 5वें चरण के तहत आयोजित हुआ। प्रधान निर्मला राजपुरोहित ने अपने कोष से सड़कों, सामुदायिक भवन, पेयजल और अपने अन्य आधारभूत सुविधाओं के कारण पूर्ण करवाए। और ये देखिए, वहीं जिला परिषद अध्यक्ष वंदना आर्य ने ट्यूबवेल और आरसी निर्माण का उद्घाटन किया। समारोह में पूर्व मंत्री राजकुमार रिणवा, जिला उपाध्यक्ष मधुसूदन राजपुरोहित और भाजपा नेता रवि आर्य सहित अन्य जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। कल्याणपुरा पुरोहितान में ग्रामीणों ने ये गाजे बाजे के साथ स्वागत कर रिणवा और राजपुरोहित को 1 कुंटल फलों से तोलकर सम्मानित किया। मुझे विश्वास है, मैंने 7 दिन से हम लोग साथ में घूम रहे हैं, लोगों का बहुत प्यार और स्नेह मिल रहा है। और मुझे आज इस बात की बहुत खुशी है कि हमने जो काम करवाए वो सारे काम इस हिसाब से करवाए थे। स्कूलों में कमरे, टिन शेड और ट्यूबवेल, जिनकी बहुत बड़ी आवश्यकता थी। और 600 के लगभग हमने पंचायत समिति क्षेत्र में काम करवाए। लगभग 41 करोड़ के लोगों का बहुत मान सम्मान मिल रहा है। लोग गाजे बाजे बजा रहे हैं, फलों से तोल रहे हैं। इससे बड़ी कोई प्रजातंत्र में बात हो नहीं सकती। मैं तो बस लोगों से यही पूछने के लिए आया था कि हमने 5 साल पहले जवाबदारी ली थी, क्या आप संतुष्ट हैं या नहीं है, या कोई गलती है तो मुझे माफ़ कर देना। मुझे विश्वास है। अलवर की खेडली से खबर है। बाईपास रोड स्थित एक कॉलोनी में 2 साल के मासूम डेविड कॉली की यहां पर दर्दनाक मौत हो गई, जबकि एक बिना नंबरी और बिना ब्रेक वाला ट्रैक्टर गली में घुस आया और बच्चे को कुचल डाला। मासूम डेविड अपने पिता सुरेंद्र कुमार कोहली के साथ गली में साइकिल चला रहा था, तभी अचानक तेज रफ्तार ट्रैक्टर मुड़ा और सीधे बच्चे की ओर बढ़ गया। पिता ने कई बार ट्रैक्टर को रोकने का प्रयास भी किया, लेकिन ब्रेक फेल होने के कारण ट्रैक्टर मासूम को कुचलता रहा। परिजन बच्चे को तुरंत खेडली उपजिला अस्पताल लेकर पहुंचे, लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। दर्दनाक बात यह है कि 5 नवंबर को ही मासूम डेविड का दूसरा जन्मदिन मनाया गया था। सूचना पर खेडली थाना पुलिस मौके पर पहुंची, ट्रैक्टर को कब्जे में लिया और चालक को हिरासत में लिया। डेविड के शव को खेडली उपजिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया, जहां परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। बताया जा रहा है कि डेविड के पिता सुरेंद्र कुमार कोहली की आर्थिक स्थिति बेहद कमजोर है और वे एक टूटे फूटे मकान में जीवन यापन करते हैं। तो एक दुखद खबर खेडली के यहां से आई, जहां पर देखिए अलवर में ट्रैक्टर बिना ब्रेक गली में घुसा, बच्चे को रौंद दिया और यहां पर पिता परिजन का रो रो कर बुरा हाल। अस्पताल में परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। डेविड को अस्पताल ले जाते ही डॉक्टरों ने मृत घोषित किया और उसके बाद हाहाकार मच गया। देखिए, ट्रैक्टर बिना
ब्रेक गली में घुसा था, जिसकी वजह से ये पूरी घटना हुई। और अलवर के खेड़ली से ये खबर, पिता परिजन का रो रो कर बुरा हाल, और बिना नंबर प्लेट का ये ट्रैक्टर डेविड को मैं घर से बस साइकिल चला रहा हूँ, बच्चा की है पल्ला से ट्रैक्टर आ रहा हूँ। मैं बाबा घर में बाबा रुक जा बस ट्रैक्टर में ब्रेक नहीं नहीं को बाबा घुसा तो लाओ, मैं बच्चा पकड़ो भी हो, पकड़ में ना हो देर में ट्रैक्टर के नीचे घुस गई। तो 15 फुट को रास्ता हो। तो आपके बच्चे का क्या नाम है? मेरे बच्चा का नाम है डेविड। कितने साल का था वो? 2 साल को बच्चा हो। तो ये ट्रैक्टर वाले ने उसको कुचल दिया, मौके पे ही डेथ हो गई। मैं खुद माए साथ हूँ, मेरे संग ही बच्चा साइकिल चला रहा हूँ, मैं मौके पे कुचल दी मैंने। प्रतापगढ़ जिले में नशे के खिलाफ चलाए जा रहे ऑपरेशन चक्रव्यूह के तहत धोलापानी थाना पुलिस और डीएसटी टीम ने बड़ी कामयाबी हासिल की। पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए 4 किलो 646 ग्राम एमडी ड्रग जब्त किया है, जिसकी कीमत करीब 10 करोड़ रुपए बताई जा रही है। पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके द्वारा उपयोग में ली गई मोटरसाइकिल भी जब्त की। जिला पुलिस अधीक्षक बी आदित्य ने बताया कि कार्यवाहक थानाधिकारी नारायण लाल जाप्ते की टीम थाने से पहले बने स्पीड ब्रेकर के पास नाकाबंदी पर वाहनों की जांच कर रही थी। इसी दौरान एक मोटरसाइकिल पर 2 युवक आते दिखाई दिए, जिसके पास काले रंग के बैग संदेह होने पर पुलिस ने तलाशी ली, जिसके दौरान दोनों युवक छबरा गए। और देखिए, एनडीपीएस एक्ट में मामला दर्ज किया गया। आरोपी की पहचान प्रतापगढ़ निवासी जतिन पुत्र कैलाश मालवीय, जितेंद्र पुत्र रतनलाल मालवीय के रूप में हुई। पुलिस का कहना है कि नशे के खिलाफ कार्रवाई आगे भी कठोरता से जारी रहेगी। मंडावा कस्बे के वार्ड 17 में लंबे समय से नालियों की समुचित व्यवस्था नहीं होने के कारण मुख्य मार्ग पर गंदा पानी जमा हो रहा है, जिससे स्कूली बच्चों और स्थानीय लोगों का आवागमन बेहद मुश्किल हो गया। बाल भारती स्कूल के पास स्थित 22 फुट का लिंक रास्ता लोगों द्वारा मिट्टी डालकर बंद किया, और जिसके कारण पूरा पानी सड़क पर बह रहा है। बच्चों को रोज उसी रास्ते से विद्यालय जाना पड़ता है और कई बार जूते जुराब हाथ में लेकर चलना पड़ता है। स्थानीय लोगों का कहना है कि कई बच्चे गंदे पानी में फिसलकर घायल भी हो चुके हैं। बार बार शिकायतों के बावजूद प्रशासन की ओर से कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। इससे पहले कलेक्टर ने भी मौके का निरीक्षण कर ईओ मंडावा को तुरंत समाधान के निर्देश दिए थे, लेकिन स्थिति जस की तस बनी है। ये एक आम रास्ता है, यहाँ 22 फुट का रास्ता है, लेकिन उन लोगों ने अतिक्रमण करके इसे अवरुद्ध कर दिया गया है। जल के भराव के कारण जो नालियाँ हैं वह भी साफ नहीं दिखाई दे रही है, जिसके कारण छोटे बच्चे का पाँव, 1-2 बच्चों का पाँव नाली में लगा है। उन्हें दुर्घटना से मतलब सामने से गुजरना पड़ रहा है। पूरा पानी का भराव है वो यहाँ आकर एक तरह से हो गया है। इस समस्या के निदान के लिए हम कई बार बोल भी चुके हैं, लेकिन प्रशासन है वो इसके लिए कोई भी सक्षम कार्यवाही नहीं कर रहा है। सुबह जैसे भी बुलवाई गई थी तो लोगों ने उनका विरोध कर उन्हें वापस कर दिया गया। उनके बाद बोल रहे हैं चेयरमैन साहब आ रहे हैं, वो आ रहे हैं, अभी तक यहाँ पर कोई नहीं आया। बाल भारती विद्या निकेतन के सामने खड़े हैं, आम रास्ता है आने के लिए। अब इस रास्ते की हालत देखो कितनी खराब है। छोटे छोटे हमारे बच्चे आते हैं स्कूल के अंदर ऐसे पानी में गिरते हुए, उनके जुराब जूते भी गंदे हो जाते हैं। जो रास्ता है वो 18 फुट का है, और जो यहाँ के जो आम लोग हैं ना, उन्होंने इस रास्ते को रोक दिया, जिसके कारण स्कूल में आने वाले छोटे। झुंझुनू की कोतवाली थाना पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए रूपाण धाम ट्रेनिंग कंपनी रोड से चोरी हुए ट्रैक्टर ट्रॉली की वारदात का खुलासा सिर्फ 20 घंटे में कर दिया। परिवादी रघुवीर सिंह रिपोर्ट दर्ज करवाने पहुंचे। पुलिस हरकत में आई और घटनास्थल का निरीक्षण कर विशेष टीम तैनात की गई। सीसीटीवी और तकनीकी विश्लेषण के आधार पर पुलिस ने आरोपी सचिन उर्फ सेठी निवासी अयरो की ढाणी सोनासर की पहचान कर उसे गिरफ्तार किया। पूछताछ में आरोपी ने चोरी की वारदात कबूल ली है और उसी निशानदेही पर चोरी किया गया जो ट्रैक्टर ट्रॉली है वो भी बरामद कर लिया गया है। जांच में ये भी सामने आया कि आरोपी पिछले 4 या 5 वर्षों से लगातार आपराधिक गतिविधियों में शामिल रहा है। फिलहाल पुलिस उसे आगे की पूछताछ जारी रख रही है।
रायसेन में 6 वर्षीय मासूम से दुष्कर्म के आरोपी सलमान को पुलिस ने शॉर्ट एनकाउंटर में गिरफ्तार किए जाने पर मुख्यमंत्री मोहन यादव ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार सुशासन के लिए जानी जाती है। जो लोग शासन की व्यवस्थाओं को नहीं मानते, सरकार उनसे निपटना जानती है। सीएम ने स्पष्ट किया कि कानूनी प्रावधानों का उल्लंघन करने वालों को प्रतिबंधित किया जाएगा और जिस सलमान ने बच्ची से दुष्कर्म किया था, हमारी पुलिस उसे छोड़ने वाली नहीं है। उन्होंने कहा कि पुलिस ने जिस तरह शॉर्ट एनकाउंटर में सलमान को पकड़ा है, उससे यह साबित होता है कि अपराधी हमारी पकड़ से बच नहीं सकते। बनाई हुई है कि हमारी सरकार सुशासन के लिए जानी जाती है और शासन की व्यवस्थाओं के साथ जुड़ कर के सब अपने अपने ढंग से जीवन जिए, लेकिन जो इन व्यवस्थाओं को नहीं मानता है, सरकार उनसे निपटना भी जानती है और उनको उनके तरीके से जो कानूनी प्रावधान है उसके आधार पर उनको प्रतिबंधित भी करती है। मुझे इस बात का मध्य प्रदेश पुलिस के सलमान के जो जानकारी मिली है, हमारे एक अबोध बच्ची के साथ जिस प्रकार से दुष्कर्म किया है, लेकिन जैसे हमने कहा था कि हमारी पुलिस छोड़ने वाली नहीं है और जरा ढिलाई होती तो हम ढिलाई भी पसंद नहीं करते। और भागते हुए जिस ढंग से उसको पुलिस ने शॉर्ट एनकाउंटर करके पकड़ा है, तो हमारी पकड़ से कोई भाग भी नहीं सकता है, ये पक्की बात है। लेकिन फिर भी मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारे इस प्रबंधन में मध्य प्रदेश के अंदर विकास की पूरी संभावना है, सबको लेके चलने की भावना भी है, लेकिन कोई भी कानून हाथ में। मध्य प्रदेश के रायसेन में 6 साल की बच्ची के साथ रेप के आरोपी सलमान को पुलिस ने शॉर्ट एनकाउंटर में मार गिराया। इस पर मंत्री विश्वास सारंग ने कहा, ऐसे दरिंदों को कोई नहीं बख्शेगा। ये सुनिश्चित किया है कि ऐसे अपराधी मध्य प्रदेश में नहीं रहेंगे और कानून सख्त कार्रवाई करेगा। बिहार चुनाव में कांग्रेस की हार की समीक्षा पर उन्होंने तंज कसा और कहा कि अगर कांग्रेस की हार की सही वजह देखी जाए तो उसका कारण राहुल गांधी है। कांग्रेस अब गुटबंदी और गलत नीतियों की वजह से कमजोर हो गई है। चुनाव चल रहे थे तो राहुल गांधी जी मध्य प्रदेश में जंगल घूम रहे थे। जंगली जानवरों से शायद वो वोट मांगने आए थे बिहार के लिए। जब किसी पार्टी का सर्वोच्च नेता ही चुनाव को सीरियसली नहीं लेता तो फिर समीक्षा किस बात की? और यदि सही समीक्षा होगी कांग्रेस की हार की तो उसका कारण केवल एक होगा, राहुल गांधी। राहुल गांधी के कारण ही कांग्रेस हार रही है और कांग्रेस अब गॉन केस हो चुकी है। ये सब घुसपैठियों को संरक्षण देने वाले लोग हैं। घुसपैठियों के माध्यम से इस देश के आम जन, जो कि इस देश का नागरिक है, उनके हकों को मारने वाले लोग हैं। कांग्रेस, टीएमसी और वाम की विपक्ष के नेता इस देश को की अखंडता को तार तार करना चाहते हैं। घुसपैठियों को कहीं जगह नहीं मिलेगी इस देश में। ये सुनिश्चित किया जाएगा कि यदि इस देश के साधन संसाधनों पर किसी का हक है तो वो हमारे जैसे भारतीय नागरिक, हम और आप भारतीय नागरिकों पर है। घुसपैठियों। बांसवाड़ा जिले की छोटी सरवन पंचायत समिति के दनाक्षरी ग्राम पंचायत के पाती नगरा और अंदुर का पाड़ा जैसे दुर्गम इलाके में विशेष गहन पुनर्निरीक्षण का कार्य मिशन मोड में पूरा किया जा रहा है। सड़क से 15-20 किलोमीटर दूर और नदी पार स्थित इन वार्डों में बीएलओ की टीम करीब 10 बार नाव से पहुंचकर 92% काम पूरा कर चुकी है। स्थिति का पता लगने पर बांसवाड़ा एसडीएम सोनू कुमारी और छोटी सरवन एसडीएम प्रकाश चंदेलिया स्वयं नाव से मौके पर पहुंचे और प्रगति का जायजा लिया। ग्रामीण ने यहां पर अधिकारियों के सामने उप स्वास्थ्य केंद्र की मांग, राजस्व गांव घोषित करने और आवागमन की समस्या भी रखी। अधिकारियों ने शीघ्र समाधान का भरोसा दिया। टीम अब तक 300 फॉर्म भर चुकी है और 35 नए मतदाताओं को जोड़ने की प्रक्रिया जारी है। मेयर के काम को पूरा करने के लिए बांसवाड़ा के जिला कलेक्टर, एसडीएम, तहसीलदार
और बीएलओ सहित तमाम जो अधिकारी हैं वो एसआईआर के काम को 92% पूरा करने के लिए नदी, पहाड़ और पगडंडी राह तय 20-20 किलोमीटर का सफर तय कर पूरे जिले के अंदर में 92% काम को प्रगति पर लाए हैं। दरअसल ये पूरा काम करने के पीछे बांसवाड़ा के जिला कलेक्टर डॉक्टर इंद्रजीत सिंह की पॉजिटिव सोच के चलते हाल ही के अंदर में 35 बीएलओ को यहां पर सम्मानित भी किया गया था। आपको बता दें कि बांसवाड़ा के अंदर में एसआईआर के काम को गति देने के लिए लगातार बीएलओ को जिला कलेक्टर मोटिवेशन देते हैं और इसी की बानगी है कि बांसवाड़ा के अंदर में अब तक 92% काम हो चुका है और कुछ जो काम बचा है उसकी तैयारियों को भी काम करने के अंदर में जो अधिकारी है ना नदी के अंदर में नाव से जाकर और पहाड़ों पर पैदल चलकर पगडंडी मार्ग पर जाकर 20-20 किलोमीटर का पैदल सफर तय कर एसआईआर के काम को पूरी तरीके से पूर्ण करने के अंदर में जुटे हैं। आपको बता दें कि बांसवाड़ा जिले के अंदर में एसआईआर के काम को लगातार करवाने के लिए जिला कलेक्टर लगातार मॉनिटरिंग कर रहे थे और उसी की बानगी है कि बांसवाड़ा के अंदर में आज कम दिनों के अंदर में एसआईआर का काम 92% पूरा हो चुका है, जो कहीं ना कहीं बांसवाड़ा जिले के लिए गौरव की बात है। कैमरा पर्सन के साथ के अंदर में सच में धड़क के लिए किशन सेन, बांसवाड़ा।